So hi everyone, let's revise productivity today. Productivity में we have two types of productivity, primary productivity and secondary productivity. अब primary productivity जो होती है वो via producers होती है, that is plants, and secondary productivity is via our consumers. Primary productivity में we have two things, gross primary productivity and net primary productivity. अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में होता क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर जगह पे जो रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन होता है वाया आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब इसको वेट में जब हम यूनिट्स देखते हैं तो वो होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. इसी में जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ग्रॉस में क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन वाया फोटोसिंथेसिस, जो कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इंक्लूडेड दैट एनर्जी जो कि रेस्पिरेशन में भी यूज होने वाली है, समझे. एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, GPP माइनस R, मतलब R इज व्हाट रेस्पिरेशन लॉसेज एंड GPP इज व्हाट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड हुई थी एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो उसमें GPP में हमने रेस्पिरेशन लॉस भी कंसीडर किया था कि जो एनर्जी रेस्पिरेशन में यूज होने वाली है वो भी GPP का पार्ट है. NPP में हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी लॉसेज वाली एनर्जी को हटा दिया जाए और जो फाइनल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास बचेगी दैट इज आर NPP, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. R इज व्हाट रेस्पिरेशन लॉस, तो NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R. उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय आर कंज्यूमर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर्स. सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. दैट्स इट फॉर टुडे. कुछ समझ ना आया हो प्लीज़ कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए. थैंक यू सो मच.